2026 चल रहा है। 2040 आते आते आप में से बहुत लोग हम में से बहुत जा चुके होंगे कि नहीं। और 2060 आते आते और 70 आते आते अगले राउंड में तो अपन भी वहां राख बने पड़े होंगे शमशान में। बोलो हाँ, कितने दिनों का घमंड और है ये भी बताए देना हमें। कितने दिनों का ये अभिमान लिए घूम रहे हो हैं? आने दो 2027, आने दो 2050, आने दो 70। हम में से आप में से कितनों की राख उड़ गई होगी। बोलो हाँ, घमंड ना करो साहब। हाँ, राज राजे रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी बजानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। जब आप चोरी बेईमानी करते हैं ना तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता। करो, हिसाब आखिरी में होगा। बच्चा एग्जाम में लिख रहा है, लिखता चल। तू सही लिख रहा है गलत लिख रहा है, मास्टर जी खड़े हैं पीछे सब देख रहे हैं, सही भी देख रहे हैं गलत भी, पर तू अभी लिखता चल। अभी कोई ना बोलेगा कुछ, एग्जाम पूरा होने दे, परिणाम बाद में आ जाएगा। तू अभी करता चल। पाप करना है कर, पुण्य करना कर, इसका परिणाम। हाँ, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड जानते हो, चेकअप होता है ना, क्या क्या है सब कुछ आ जाता है। जब ईश्वर अपना अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपने क्या पाप किया क्या पुण्य किया, ईश्वर के अल्ट्रासाउंड में क्लियर दिखेगा। आपने भैया ये पुण्य ये पाप किया। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राह। इसलिए जीवन का ज्यादा मोह ना कर। ये शरीर काया क्या है, धर्मशाला। अनिरुद्धाचार्य भी एक दिन ये शरीर छोड़ के चला जाएगा, क्या मोह करना। हम बचे कितने साल के हैं। 2026 चल रहा है, 50 आएगा 70 आएगा 80 आएगा। बताओ कब तक रहोगे आप, बता दो हमें, लिखवाओ लिखवाओ कब तक रहोगे बताओ, नोट कराओ। 2099 तक रहोगे, 2101 नहीं भैया, कब तक नोट कर लूं मैं, 2099 नोट कर लूं, बहुत है। जियो बिंदास, क्या दिक्कत। करो घमंड के हम तो 99 तक जिंदा हैं, तेरी गर्दन काटेंगे, तेरा जो करना वो करेंगे। तू क्या कर सकता, अभिमान में जिएंगे। करो 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 अभिमान करो, थोड़ा और अकड़ के चलो ऐसे। क्योंकि आपको तो मरना ही नहीं है ना, इसलिए अकड़ो। हम क्यों अकड़े, क्योंकि हमें पता है कि हम मर जाएंगे। इसलिए घमंड किस बात का करें जब राख हैं। अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। हमारी सच्चाई यही है कि एक दिन मिट्टी के घड़े, 50 रुपया के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी। लोग लेके जाएंगे, अस्थियां जा रही हैं।
ये बात सही है कि गलत है? इसलिए अभिमान त्याग दो, इंसान बनो, इंसान के काम आओ, हंसते मुस्कुराते जिंदगी जियो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो, अच्छे काम करते हुए बिंदास शान से मरो। मरना भी उत्सव है, इसलिए हमारे यहां जब कोई मरता है तो मरने पे भी बैंड बाजे बजते हैं। आपके यहां बजते हैं कि नहीं? आपके यहां जब कोई मर जाता बैंड नहीं बजता? नहीं बजता, मतलब आप लोग मरना नहीं जानते। मरना तो हम जानते हैं, मर जाते हैं हमारे यहां तो बैंड बजता है, अर्थी के आगे आगे बाजे चलते हैं। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारे यहां दुख का कारण नहीं, मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु किसे कहते हैं? जिस दिन परमात्मा से मिलन होगा, उस मिलन के दिन का नाम मृत्यु है, तो वो उत्सव है, कोई शोक का दिन थोड़ी है। अज्ञानी लोग शोक मनाते हैं, ज्ञानी लोग उत्सव मनाते हैं। आज मिलन हुआ है आत्मा और परमात्मा का, मिलन का नाम उत्सव है। शोक आप लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि अज्ञान है। कबीर जी से पूछा मरोगे? नहीं, मरने से सब जग डरा। कबीरदास जी कह रहे हैं मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे कब भेंट होगी, ये जिंदगी तो जी के देख लिया। कुछ अच्छी मेरी माँ, हाँ राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी। आपकी तैयारी है कुछ मरने की कि नहीं? आपने अपने कोई तैयारी की? थोड़ा थोड़ा पुण्य किया करो। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से पैसा काफी बच जाता है। यदि आप थोड़ा थोड़ा बचाओ, 2-2 हजार रुपए भी रोज का बचाओ या 200-200 भी रोज का बचाओ, तो अच्छा खासा पैसा जरूरत पड़ने पे भगवान की कृपा से बच जाता है। बोलो हाँ। धन बचाने से धन बचता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज करो। किसी भूखे को रोज भोजन करा दो चुपके से, वो भूल जाओ। आखिरी में वो पुण्य ईश्वर जब देखेंगे कि भाई इसने रोज किसी को भोजन कराया, रोज किसी चींटी को दाना डाला है, रोज किसी पक्षी को दाना दिया है, रोज मछली को, इसने खाने से पहले किसी को नित्य खिलाने का संग। ये थोड़ा पुण्य करो, भूल जाओ, तुम भूल जाओ, परमात्मा याद रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा पुण्य करते रहना। पुण्य करते करते एक दिन अच्छे पुण्यात्मा हो जाओगे। नीति कहती है जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। सुनो, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते, मतलब एक एक बूंद पानी बचाने से एक दिन घड़ा, एक एक बूंद पानी डालोगे एक दिन घड़ा पैक हो जाएगा। एक एक बूंद जल का संग्रह करने से जैसे जल से भर जाता है घड़ा, ऐसे ही जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्या नाम। थोड़ा थोड़ा पानी बचाने से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप विद्वान हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से धनवान हो जाओगे, और थोड़ा थोड़ा धर्म किया करो तो धर्मवान बन जाओगे, धर्मात्मा बन जाओगे। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। धन भी बढ़ेगा धन संग्रह करने से, धर्म भी बढ़ेगा धर्म संग्रह करने से। क्यों भैया? थोड़ा थोड़ा दान पुण्य ऐसे करो कि इस हाथ से कर दो तो इसको पता ना लगे, ये लिखाओ। इसलिए ये दास आपसे भिक्षा मांगता है और माओ की सेवा करता है। अच्छा, मैं जब आपसे भिक्षा मांगता हूं और आप मेरे कहने से 1000 रुपए, 5000, 10,000, 50,000, 1 रुपए, 10 रुपए जब दान करते हो और मैं उससे माताओं को भोजन कराता हूं, तो बताओ वो पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं? आपने माताओं को भोजन कराया, अन्नदान किया। अब ये बताओ, यदि आप वो पैसा सही जगह ना लगा के, वो पैसा तो खर्च हो ही जाता, आपका पैसा तो बचता नहीं।
कहाँ खर्च होता, पर मेरे कहने से आपने किसी माँ को भोजन करा दिया, किसी गाय के लिए रोटी दे दी, किसी साधु के लिए रोटी दे दी। गौरी गोपाल में बच्चों को जो पढ़ने के लिए हम विद्यालय बना रहे हैं, उस विद्यालय के निर्माण में सहयोग कर दिया। तो बताओ वो आपका दान सदा के लिए अमर हो गया कि नहीं? इसलिए कहता हूं मैं तो आपसे केवल पुण्य कराता हूं, आपसे पाप नहीं कराता। आपके दोस्त हैं, कहते हैं आओ यार एक प्याला पियो, यहाँ बैठो, यहाँ तुम भी पियो हम भी पिएंगे, पैक बना रहे हैं। ये दोस्त लोग जो है ना आपसे पाप करा रहे हैं, शराब पिला रहे हैं आपको, कह रहे हैं चलो आज मुर्गा पार्टी करते हैं, चलो आज मछली खाते हैं। ये आपको पापी बना रहे हैं, मुर्गा खिला के मछली खिला के। बोलो हाँ, आपके जितने दोस्त यार हैं ये आपसे पाप करा रहे हैं। एक अनिरुद्धाचार्य है जो आपसे पुण्य करा रहा है कि भाई थोड़ा सा अन्नदान करो, वृद्ध माओं को भोजन कराओ, गौरी गोपाल आश्रम में संत आते हैं भोजन कराओ, थोड़ा शिक्षा में, थोड़ा गाय के लिए दान पुण्य करो। आपके यार दोस्त सच बताओ पाप कराते हैं कि नहीं आपसे? गलत जगह पैसा खर्च कराते हैं कि नहीं आपका? बोलो हाँ कि ना? और हम सही जगह खर्च करा, मैया कर लो पंचायत। तो बताओ पैसा सही जगह खर्च होने से पुण्य मिलेगा कि गलत जगह? हाँ, तो आपका दोस्त कौन? आपका दोस्त ये दास अनिरुद्ध है। हम आपके छोटे भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, सब हमें अपना दोस्त मान लो। हमें मानोगे तो हम आपको सही रास्ता बताएंगे, और आप अपने उन दोस्तों को, दो कौड़ी के लोगों को, टपोरियों को बनाओगे दोस्त, तो तुम्हें शराब पिलाएंगे, कहेंगे आओ पियो, सिगरेट पिलवाएंगे, सिगरेट तुम भी जलाओ हम भी जलाएं, पी रहे हैं सिगरेट, पी के धुआं निकाल। किस बात की मूर्खता है ना ये, धुआं धुआं कर रहे हैं। क्यों मैया? पैसे का सदुपयोग करना आता नहीं है आज के छोरों को। पैसा मिला तो बस ऐसे चलते एटीट्यूड में। मैया इसलिए आपसे मेरी विनती प्रार्थना, आप पैसे का सदुपयोग करना। और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं, आपने कितने लोगों ने दर्शन किया यहाँ सेवाओं का? आज हमारी मैयाओं को, एक मैया ने कहा कि आज हमारी ओर से माताओं को नाश्ता होगा, तो इनमें से एक मैया है, कहाँ है मैया आज? ये मैया कहाँ? ये मैया बैठी हैं। इन मैया ने आज माताओं को नाश्ता कराया कि आज हमारी ओर से वृद्ध माओं को नाश्ता होगा। ये माताओं को नाश्ते में चीला और चटनी, मस्त चीला, हमारी सारी वृद्ध माओं को मैया ने चीला का नाश्ता कराया। आप भी माताओं को जलेबी, पोहा, चीला, खीर, जो भी आपको नाश्ते में माओं को समर्पित करना है, पकौड़ा, जो भी नाश्ते में आप फल फ्रूट्स जो भी देना चाहें, आप भी माओं को, ये माएँ हैं यहाँ, आप सहयोग नहीं करेंगे तो माओं को रोटी कौन देगा? बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, कह दिया जाओ, बच्चों ने तो सेवा नहीं की। यहाँ पर ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके और इन माओं की सेवा करता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, कल का नाश्ता माओं को आप भी कराइए। कल आपकी ओर से भी माओं को नाश्ता हो जाए, कि कल का प्रसाद माओं को आपकी ओर से, कल का भोजन आप माओं को चाहें कि कल का भोजन आप माओं को बंटवाएं, तो कल का भोजन आप माओं को अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। आप भी जरूर अन्नदान कीजिए। आज हमारे यजमान परिवार ने आज संतों को, जो यहाँ पर संतों की सेवा होती है ना, तो श्री सत्यपाल जी और मैया कमलेश जी ने संतों को आज भोजन कराया कि आज का भोजन संतों को हमारी ओर से, और इन्होंने आज संतों को भोजन कराया। भागवत जी भी सुन रहे हैं संतों को भोजन। हजारों संत रोज सवेरे सवेरे यहाँ आ जाते हैं, आनंद से दर्शन हो जाता है। थोड़ा आप भी अन्नदान किया करिए कि हमारी ओर से भी बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर हमारी ओर से भी संतों को भोजन बांटा जाए। तो आप भी संतों को भोजन कराइए और पुण्य कमाइए। ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए हाँ, थोड़ा सा पुण्य आप भी, थोड़ा सा पुण्य आप भी निस दिन किया करो।
थोड़ा सा पुण्य आप भी निस दिन किया करो। ये संतों की सेवा, आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए, सेवा करो। यहां गौरी गोपाल अखंड रसोई चल रही। आप लोगों ने प्रसादी पाई कि नहीं? कोई पैसा लगा? अब बताओ, वृंदावन धाम में कोई भी आता है सबको भरपेट भोजन मिलता है। बताओ, ये अन्न सेवा किसी को भी सबको मिल रही है, पुण्य है या नहीं? आप भी थोड़ा अन्नदान किया करिए, सेवा जरूर किया करिए। आज श्री पारुल नागपाल जी, निधि नागपाल जी देहरादून से हैं। हमारे श्री सत्यपाल जी और श्रीमती कमलेश जी की आप बेटी और दामाद जी हैं। आपकी ओर से जो यहाँ अखंड भोजन चलता है 24 घंटे रसोई, उसमें आपने 31,000 रुपए की सेवा राशि देकर एक दिन का, सारा दिन भर का भोजन अपनी ओर से कराया है। आप भी कल का भोजन अपनी ओर से कराना चाहें कि कल का अन्नदान हमारी तरफ से आप भी कराइए। यहां पर 10 तारीख को 20 बेटियों का, लगभग 20 बेटियां, कन्याओं का विवाह है। कन्याओं के लिए हम लोग आलमारी, अब देखो 20 बेटियां तो 20 आलमारी, 20 पलंग, 20 गद्दे, 20 तकिया, 20 चादर, 20 सभी के लिए सामान। क्या क्या है मैं कल आपको लिस्ट बताऊंगा, क्या क्या सामान। सभी को मंगल सूत्र, सभी को बिछिया पायल, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, थोड़ा रोजमर्रा का सामान बेटियों को। ये सब सेवा आपसे सोचिए, हम भिक्षा मांग मांग के ये काम करते रहते हैं। बताओ, हमारा मांगना सही है कि गलत है? अभी आप देखेंगे 20 बेटियों का ब्याह 10 तारीख को यहां पर होगा, तो आप भी किसी एक बेटी के ब्याह में कन्यादान में सहयोगी बनिए। एक बेटी का आप भी कन्यादान कीजिएगा माँ बाप बनकर। अभी मैं एक विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड, जहां बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। आप भी उस विद्यालय के निर्माण में थोड़ा थोड़ा एक कक्षा रूम हमें बच्चों के लिए, अभी शुरुआत में 50 रूम, 50 क्लासरूम बना रहे हैं। 50 क्लासरूम ये चालू हो जाए फिर और बनाएंगे, बनाते, क्योंकि हमें कम से कम 5 से 7 हजार बच्चों की प्लानिंग करके चलना है। तो अभी शुरुआत में एक शिफ्ट में ये बन जाए, चालू हो जाए, पढ़ने लगे, जैसे रिक्वायर बढ़ती जाएगी कार्य होता जाएगा। तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है, शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा आप भी सहयोग करें और बच्चों के विद्यालय के निर्माण में आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं निःशुल्क। उन बच्चों की शिक्षा में आप जुड़े। गौशाला है, अभी हम गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं। हॉस्पिटल बना रहे हैं जहां गायों के लिए बीमारी हो गायों को तो वहां उपचार हो। गौरी गोपाल अभी ये भूसे का सेट बना रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं टीवी पर, जहां गायों के लिए 1 वर्ष के लिए भूसे का स्टॉक कर सकें। क्या है, गाय के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है, तो 1 वर्ष के लिए गाय के लिए भूसे का स्टॉक। अब थोड़ा और, अब हॉस्पिटल बनाना है, थोड़ी थोड़ी भूमि की भी जरूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए थोड़ी बड़ी भूमि चाहिए। तो आप 1 पग 2 पग 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करें। आप भी इस भूसे के 3 साइड में सहयोगी बने कि आप भी सहयोग करें। अभी कार्य बाकी है, आप भी एक ट्रॉली भूसे का सहयोग कर सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, आप भी माओ को भोजन कराएं। आज माओ को नाश्ता हुआ, आज दास ने माओ की सेवा की। नित्य ही हम सेवा करते हैं, आप भी सेवा कर सकते हैं। जो बेटियों का यहाँ विवाह है ना, उस बेटी के विवाह में बेटियों को क्या क्या सामान देंगे। बेड होगा, एक डबल बेड, पलंग, आलमारी है, सोफा का सेट है, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल है, गद्दे हैं, प्रेस है, मिक्सी है और तकिया चादर इत्यादि, कूलर है और एक सिलाई मशीन है, तकिया है और कुछ बर्तन हैं, कुछ वस्त्र हैं और बच्चों के बेटा बेटी के लिए सोना चांदी की सेवा, ये सब कुछ हो।
तो आप सबके सहयोग से ये कार्य है। तो आप जिस सेवा से जुड़ना चाहें जुड़िएगा। जिस योग ईश्वर ने आपको बनाया है सहयोग जरूर कीजिएगा। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आप भी माओ को भोजन कराएं, आप भी नाश्ता कराएं, आप भी किसी एक बेटी को गोद लें, अन्नदान करें। इतनी सेवाएं गौरी गोपाल में, किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़ें जरूर। भगवान द्रौपदी के पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा तो भगवान ने अश्वत्थामा को लाकर सामने खड़ा किया। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। सिर की मणि निकालकर नगर से निकाला। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की लाज बचाई और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह की परम गति हुई। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। द्वारिका भगवान गए और कलयुग के राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान किया। 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी शुकताल गए। परीक्षित जी के पास सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने दिव्य भागवत सुनाई और परीक्षित जी के मोक्ष का साधन प्रशस्त किया। दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे काम यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगहारम सदावरंतम हृदयारम भवं भवानी शरणं। मंदारमाला कुंदलताय कपालमाला चंद्रशेखराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो धर्मः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वाले गोकुल के राजा मेरी क्या दर्द रही अब तो आजा। घर घर बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी क्या दर्द रही अब तो आजा। आजा दिलाल दर्द रहे आजा गोपाल दर्द रहे